उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम भी करो भगवान भी भजो, हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। इन्होंने हठ योग किया तो इसी कारण से ये यूजलेस है, इसका प्रैक्टिकल ही गलत है, इनकी क्रियाएं गलत है, इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जिस कारण से शिवदयाल जी इतनी साधना करने के बाद 61 साल के बाद वो प्रेत योनि में गया। इन्हीं के इतिहास में लिखा है, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज उसके अंदर लिखा है, दिखाऊंगा आपको कभी, और बहुत बार दिखाया भी आपको। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर गया मर के, पहले हुक्का पाड़ा करता, रोटी खाया करता, उसी तरह बुक्की में प्रवेश करके वो लड़के अपनी शिष्या में, और फिर उसमें बैठकर रोटी भी खा, हुक्का पीवे। अन्य लिखा कि आखिरी सांस तक जब तक बुक्की नहीं मरी वो शिवदयाल भूत उसी में रहा। बता, पहुंच गया ना मिलोक में वो, ऐसे ही उसके अनुयायी जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि सन 1861 में उन्होंने नाम देना शुरू किया। देखो सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग उपदेश शुरू किया, और 78 में मृत्यु होगी 17 साल के बाद। अब देखो बाबा जयमल सिंह का जन्म, जो इनका शिष्य हुआ है, जिसने ब्यास में डेरा स्थापित किया है, वो बाबा जयमल सिंह जी की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं, जो इनसे कैसे लिंक हुआ। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गोमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोधा सिंह जी था, माता का नाम बीबी दया कौर जी था। यह लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते थे। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्द और 5 प्रधानों के मंत्र हैं, 5 नाम 5 प्रधान। वो 5 प्रधान कौन से? इन कमलों में बैठे हैं जो, इनके 5 ही नाम है। गुप्त है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में क्लियर नहीं है वो नाम, सिर्फ इतना संकेत है। तो इसके बारे में ये जयमल सिंह जी भगत आत्मा इस असमंजस में था, वो 5 नाम कौन से हैं और वो किसके हैं, कहाँ मिले। तो उसको फिर पता चला कि ऐसे आगरा में एक संत है शिवदयाल जी, और वो जानता है 5 नाम के वेद। वो ले रहा था 5 नकली, इसको ज्ञान था नहीं, उस नकली का फंस गया। ये जयमल सिंह, देखो हिस्ट्री देखो। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्दों का जिक्र आया है। ये है कि आपने जयमल सिंह जी के बारे में, आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था तथा छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। अब देखो 1861 में तो यो नाम देन जोगा होया कौन? शिवदयाल जी। 1861 तक तो यो अंडर ट्रेनिंग था, साधना में रत था। 1861 में बसंत पंचमी के दिन इसने पहली बार सत्संग दिया और नाम कर देने लगा। और इसमें लिखा कि 5 साल पहले नाम ले लिया किसने? बाबा जयमल सिंह ने 1856 में। कोई कड़ी जुड़ी इनकी, ये देखो सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। और यो सत्संग करने जोगा हुआ था 1861 में, 5 साल पाछे। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द का योग का उपदेश नाम देना शुरू किया बसंत पंचमी के। और इसने ले लिया 1856 में
जयमल सिंह जी ने। ठीक है। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी ली। 32 वर्ष सेना में नौकरी की। बाद में 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर वहां रहने लगे। वहां आश्रम बना लिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू कर दिया। अब विचार करो, शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, और बाबा जयमल सिंह जी 1889 में नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि इनको नाम देने का आदेश नहीं था। ये तो 11 वर्ष पहले मर लिए। अगर आदेश होता तो उसी से में शुरू करना चाहिए था। शिव जयमल सिंह जी ने नाम दान करना। जैसे इस दास को नौकरी करते करते आदेश हो गया था, नौकरी भी करता था दास 3 वर्ष 3-4 वर्ष, यानी 94-95 2 साल नौकरी भी करता रहा, नामदान भी देता था। और फिर प्रचार इतना बढ़ गया, फिर वह नकली नौकरी छोड़कर असली सरकार की नौकरी करनी पड़ी मुझे, और आज डंडा उठा दिया। अब इसी प्रकार इसको कोई आदेश नहीं था, और आदेश होता तो सारा डंगा था ही। तो ये सारा बगैर सिर पैर का एक समूह इकट्ठा हो गया, भोले भालों का। श्रद्धालु गने होते थे। पहले तो बहुत अच्छी आत्माएं थी, 100 वर्ष पहले झांक कर देखो पिछले जमाने में। अरे इनको ज्ञान था नहीं है, वही अंधों कहते हैं, अंधे की बाप गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। गुरु जी भी ज्ञानहीन, चेले तो अपने आप ही होने से, जब जैसा गुरु वैसे शिष्य का ज्ञान। तो ये न्यू बिजली गिर गई। सन 1889 में रिटायर होने के बाद व्यास नदी के किनारे जाकर रहने लगे, वहां सत्संग शुरू कर दिया। फिर नाम देने लग गया पे। उसी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी के शिष्य हुए फिर ये बाबा खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में स्थापना की। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा की। और उनको भी सावन सिंह जी का आदेश नहीं था आगे पर नाम देने का। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी सन 1848 में, और बाबा जी नाम देने लगे 1849 में डेरा स्थापित करके। खेमामल जी यानी बलोचिस्तानी सामस्तानी, ये सारी आग लगी पड़ी सारे कति, कुछ भी नहीं। बगैर सिर पैर के पंथ है, बगैर सिर पैर के ज्ञान है, बगैर सिर पैर के इनके नाम है। अब आगे दिखाते हैं, जो दास आपको दिखाना चाहता था वो देखिएगा। फिर देखिएगा, ये सन 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके, ये तो शिवदयाल जी ने ना बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में अपना युद्ध शुरू कर दिया। फिर देखिएगा 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया, उत्तराधिकारी बना दिया बाबा सावन सिंह जी को सन 1903 में, शरीर छोड़ने से 6 महीने पहले। फिर देखो, हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है। फिर लिखा कि हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। सावन सिंह जी ने 1894 में उसे बाबा जयमल सिंह जी से नाम प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम का प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित होने लगा। आपने सवा लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा। यानी 45 वर्ष में सावन सिंह जी ने केवल 1.25 लाख आदमी जोड़े। उसके बाद तो ये आप फ्लड सी आ जाया कर, देखो जाते लोग। हरीश दास ने अपने ही समय में लाखों, कई लाख आपके समक्ष है, और सबसे हटकर ज्ञान
सबके विरोध में ज्ञान, जनता का विरोध, इन नकली संतों का विरोध, लेकिन फिर भी हम सफल हुए क्योंकि हम सत्य पर थे। अब जनता भी हमारे साथ और भक्त भी हमारे साथ और भगवान तो हमारे साथ था ही था। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों का नाम बख्शा तो था। अपने समय में अमेरिका आदि गए। फिर है हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को नेज धाम चले गए। अब देखो 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मृत्यु होगी, ठीक। अब दिखाते हैं थोड़ी झलक डेरा सच्चा सौदा सिरसा की। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग पहला। और इसके कौन है संग्रहकर्ता? पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। जो वर्तमान में गद्दी नसीन है, जो बैठे हैं इस पर, वो है इसके राइटर। पहला भाग सतगुरु के, ये है गुरमीत सिंह जी, सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत पुस्तक का नाम है। ये थोड़ी सी, ये है श्री खेमामल सिंह जी, परम संत सा मस्ताना जी भी इनको कहते हैं, परम संत सा मस्ताना जी। परम पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंधेय, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्ला मिल जी था, जो कि अपने गांव के साहजी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक की पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। यानी सन 1891 में, सन 1891 में इनका जन्म हुआ, ठीक। अब हम आते हैं अब 25 पृष्ठ पर देखें। ये हमने देखा है, ये पढ़ा आपने 24 पृष्ठ पे, ये 24 पृष्ठ पे था, ये 24 पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब देखो 25 पृष्ठ पे, ये 25 पृष्ठ है। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम खेमामल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना साहा कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। 26 पृष्ठ पे, पहले 26 पृष्ठ पे लिखा, पहले साधु संतों के पास गए, वहां कुछ नहीं मिला। अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। अब आपने सतगुरु बाबा पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना और आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं और इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त की। नाम दात के साथ हजूर बाबा जी ने आप जी को बेअंत बरकतें बख्श दी। अब यहां देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, अभी आपको दिखाया था कि ये है पुस्तक सारवचन वार्तिक राधा स्वामी।
इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 7 पर, अभी आपको पढ़ा था प्रश्न नंबर 7 पर, इसमें क्या लिखा है कि बाबा सावन सिंह जी, हजूर सावन सिंह जी हजूर सावन सिंह जी 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि 20 मार्च 1948 को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सरदार जगत सिंह को बना दिया और किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया। इससे खिन्न होकर, क्योंकि 2 थे ये और अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, एक तो ये खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना और एक कृपाल सिंह, वो भी सावन सिंह जी के शिष्य थे। इन दोनों को बाईपास कर दिया। जगत सिंह जी को इन्होंने नाम दान करने की आज्ञा दे दी और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों खिन्न होकर वहां तक आ गए। 1948 में इसने तो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना लिया और कृपाल सिंह ने दिल्ली में चिमटा जागड्या, मनमुखी दोनों। अब प्रमाण करता हूं, देख लो। 20 मार्च 1948 को तो जगत सिंह को उन्होंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने 48 में अप्रैल में आकर और यहाँ डेरा बना लिया। 1949 में फिर नाम देने लगे। सावन सिंह जी मर लिए की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 को। देखिए ये हम अब वो रख दिया हमने सार्वचन वार्तिक। अब हम फिर आगे हैं सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत नामक पुस्तक में। ये देखिए अब इसके हम आपको दिखाते हैं 33 पृष्ठ पे। यहां लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा दरबार की डीन बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावन सिंह जी की मृत्यु हो रही है और 20 मार्च को उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर ये खिसक गई वहां से। अब नाम दान कब देने लगा? सावन सिंह जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1949 में। वो भी संगत ने कहा जी दाम नूम दिया करो, जब देने लग गया आप पे गुरु बन गए। देखो अब 27 पृष्ठ, वो 33 पे पढ़ा था हमने, अब 27 पर। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन जी के सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। इनकी अकल देखो। अगर बाबा जयमल सिंह जी नाम देने की आज्ञा देते तो 48 में शुरू कर देना चाहिए था। उसने तो इनको कहा ही नहीं। जब इन्हों देख लिया कि थारा नंबर आवा नहीं तो वहां से खिसक आए और वो भी संगत के प्रार्थना करने पर। और फिर यू नाम देने लग गया। संगत कौन सी थी? सावन सिंह जी की ही जो संगत थी, जो वहां के वो उसके पीछे लग गए। उनने फिर वो नाम औरों को नाम वो फिर देने लग गया। ये है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और यो राधा स्वामी एक पंथ जोड़ा इधर शरण पर। अब जो दिखाना चाहता दास, अब ये तो आपको पता चल गया कि कृपाल सिंह मिशन दिल्ली, कृपाल सिंह से निकला ठाकुर सिंह जिसने न जाने कितनी दुनिया खराब कर दी। और इधर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना से ये चल ही रहा। यहाँ पर करोड़ों जीव ईंधन भट्ठा बैठा रखा है। उसी से जगमाल वाली यहाँ पर एक गंगुआ गांव है, उसमें वो मस्ताने मस्तूने है सारे, उसी एक के कुएं का बीच पानी है। और आगरा से आया है बाबा जय गुरुदेव बाबा जो तुलसीदास जी, उन्हीं के यानी शिव दयाल जी के ही ब्रांच है सारी।
अब हम शिवदयाल जी के ही इतिहास बता देते, उसके पास क्या ज्ञान था इस पर अंडरस्टूड हो जाएगा इनके पास क्या है, इतना पर्याप्त है। देखिए राधा स्वामी, ये पुस्तक है हमारे सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये आपको दिखाई थी कहां से छपी है, ये यहां से छपी है, ये यहां से छपी है। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह से, और ये यहां से छपी। अब इसके हम पढ़ते पढ़ते यहां आगे थे, ये तो इनकी सारी हिस्ट्री आपको सुनाई दी दास ने। आगे और भी बहुत सी कहानी है, क्योंकि ये हमने सिर्फ अपने मतलब का लेना। अब ये देखिएगा, ये है जैसे आप शुरुआत में आपने ये पढ़ ही लिया भूमिका में कि ये भूमिका है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी के, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया, और उसी का यो हिंदी रूपांतरण हमारे पास है। ये हजूर जी कौन थे? स्वामी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है। सन 1818 में इसका जन्म हुआ। सन 1878 में 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम आते हैं इसी के पृष्ठ 13 पर। जो उनके विचारों का संग्रह सत्संग करते थे, वो सत्संगों ने नोट किया था, वो संग्रह है। वचन नंबर 1, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सत्संग, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी राधा स्वामी साहब का। ये शिव दयाल जी को फिर राधा स्वामी कहने लगे। राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी। इनका छोटा भाई था सेठ प्रताप सिंह। वो अपने भाई को तो कृष्ण का अवतार माना था और अपनी भाभी को राधा माना था। तो राधा स्वामी जैसे उमा स्वामी, उमा पार्वती, उसका पति शंकर भगवान, तो उमा स्वामी जहां शब्द लिखा होता है अंडरस्टूड होता है कि शंकर जी को संबोधित किया जा रहा है। तो इन्होंने नारायणी की बजाय प्यार से राधा कहने लगे अपनी भाभी जी को, और राधा का स्वामी ये शिवदयाल, तो राधा स्वामी। अब ये शिवदयाल कह लो, राधा स्वामी कह लो। और ताराचंद है ना जो जनोद के अंदर, ताराचंद जनोद में विवाणी में बना रखा उसने, वो तो सार शब्द उनका राधा स्वामी, यानी शिवदयाल ही सार शब्द है उनका। अरे थरा के जो ये फूट के बाद। अब देखो राधा स्वामी यानी शिवदयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, शिवदयाल सहाय। शिवदयाल बन रहा भूत, वो भी दिखाऊंगा आपने। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का, ये वचन है शिवदयाल जी ने जो सत्संग सुनाए थे। ये जगत नाशवान है, असबाब भी इसका नाशवान है। यहाँ देखिए, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह आत्मा को इसके खजाने और निकास यानी जहां से यह आई थी यानी मुकाम सतनाम, यह सतनाम को सथान कह रहा है। मुकाम माने सथान, सतनाम को सथान कह रहा है। और राधा स्वामी को भी सतनाम का सथान बता रहा है। राधा स्वामी में पहुंचावे। राधा एक ना ये भगत ये राधा स्वामी वाले सत्संग कर रहे थे एक जगह, आगे इनके परिचय करते हैं सत्संग। तो क्या बता रहा था, कबीर साहिब का एक शब्द है, करने नो दीदार में अल में प्यारा, उसमें सारा बता रखा है। अगमलोक, अलख, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, 4 बस इतने बताए। वो क्या बता रहा है कि उत्ते पंजाबी में बोल रहा था कि सतलोक, सचखंड, सतलोक ये पहला लोक, एक लोक, फिर अलख लोक, फिर अगम लोक, फिर अनामी लोक, उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक।
यानी परमात्मा ने जहां समाप्त कर दिया था फाइनल अनामी लोक के बाद कहे उसके उत्ते साडा राधा स्वामी लोक, यानी शिवदयाल का लोक। शिवदयाल बैठा बुकी में अपनी शिष्या में भूत बन के। तो ये इनकी बकवाद है सारी। देखो अब यहां इन्होंने कह दिया कि सिर्फ काम इतना है तेरा पृष्ठ पे कि इंसान अपनी सूरत को, आत्मा को उसके निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचा दे। वहां पहुंच जाता काम बन गया सतनाम राधा स्वामी और सतनाम स्थान बता दिए मुकाम। आगे देखो अब तीसरा वचन पृष्ठ नंबर 14 पे तीसरा वचन ये देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। सो बहुत से मंजिल पहली पे और कई मंजिल दूसरी मंजिल पर, और बिरले कोई साध प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे। अब ये मंजिल स्थान सतनाम मंजिल सिद्ध कर दी। सतनाम देखो पांचवी सतनाम पर पहुंचे, सतनाम पर, और बिरले कोई संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब यह राधा स्वामी भी मंजिल बता दी। इसके आदि सुरस यहां देखो। फिर अब देखो 15 नंबर पे आए 4 नंबर वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद, अब समझना चाहिए राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी नाम भी बता दिया, मुकाम भी बता। चलो अब इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से और 2 स्थान नीचे, इन सबसे ऊपर से शुरू किया है। सतनाम का मुकाम है, सतनाम का मुकाम, और वह सतनाम को मुकाम सिद्ध करे। सतनाम खुद ही स्थान है। ये देखो इस मुकाम से यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वहां तो सतनाम को मुकाम सिद्ध करे, अब सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अरे बोली बूझ भी ना बोला, ये भाषा तो इनको महापुरुष कहा करते थे। अब देखो आगे और देखो इनकी करामात। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखो यहां क्या कह रहा है 13 पृष्ठ पे। फिर बार बार पढ़ोगे जब समझ पाओगे इनकी अंग्रेजी। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी आत्मा को, रूह को, उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम यानी मुकाम माने स्थान। यहां पर सतनाम को स्थान बता दिया, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, दोनों मुकाम बता दिए। और यहां मंजिल बता दी कि अब ये 14 पृष्ठ पे सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने स्थान। ये देखो ये मंजिल माने स्थान आप पे लिख रहे हैं, यहां तो सतनाम मंजिल है स्थान। और इस 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन पर आए हैं गीता के ऐसे वचन इनके। अब कहते हैं इस मुकाम से यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मंजिल की मंजिल है, स्थान का स्थान है। अरे स्थान तो कोई आदमी का होता होगा भाई, वो आदमी वहां रहता उसका वो स्थान है, वो घर है, घर का घर है, पत्थर का पत्थर है। अरे थरा फूटे भागम ऐसे कुल धनी कब आगे। इसके ऊपर आगे पाछा पता नहीं कितनी पदवी ला रखी इसके राधा स्वामी शिवदयाल के। और इसका ये ज्ञान है जिसकी थ्योरी ऐसी है तो प्रैक्टिकल क्या होगा अभी दिखाता हूं उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब देखो ये क्या कहता है
इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको अब सतनाम की आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया सतनाम को, इस सतनाम को और क्या कहते हैं संतों ने? सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम, सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम करके बयान किया है। ये भगवान अर्जय परम धनी कहला रहे थे। इन्होंने तो ऐसी डेफिनेशन दे दी जैसे किसी ने किसी से सुन लिया कि भाई 300 किलोमीटर दूर जंगल में बैठे व्यक्ति ने कि मैं शहर में घूम के आता हूं, कार में चलता हूं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है। यह कथा तो सुन ली किसी से, फिर उससे पूछा कि कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, सड़क किसे कहते हैं, शहर कैसा है, ड्राइवर कैसा है, तो वो क्या कहे? अगर वो व्यक्ति मंद बुद्धि और जिसने कभी सपने में नहीं देखी हुआ कार, सड़क, शहर, पेट्रोल, वो क्या डेफिनेशन करेगा कि कार, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही तो कहते हैं। इनकी वो डेफिनेशन है थोड़ा गजब हो गया। अब सतनाम के विषय में सावन सिंह जी जो कि उसी कुएं का पानी ग्रहण किए हुए थे, वो क्या बताता है देखिएगा। ये देखिएगा, एक है पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 3, ये 3 भाग है। और ये है श्री सावन सिंह जी करदेव दर्शन देवता के श्री सावन सिंह जी महाराज संत मत प्रकाश भाग 3। ये कहां से छुपा है? ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब जैसा शिवजाल में पानी था वो इनके पास, और वही आगे फिर सच्चा सौदा सिरसा वालों के पास, वही सावन सिंह जी का ज्ञान बलोचिस्तानी सामस्ताना के अंदर था। इससे आपने खूब पता लग जाएगा उनके पास क्या है। ये कहां से छपी है देखिएगा, प्रकाशक हैं प्रकाश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये मुद्रक हैं गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये यहां से छपी है सारी, देख लो। अब इसके 107 पृष्ठ पर आते हैं, 102 पृष्ठ पे ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 3 102 पृष्ठ पे। अब शिवदयाल जी की तैयार वाणी है और उसका अनुवाद कर रहा है सावन सिंह जी। सत्य पुरुष सतनाम कहाई और सतलोक निज पाया जाई आई, यानी सतपुरुष को सतनाम कहा जाता है, सतलोक वही है उसको पाया जाता है, पाया आई। सचखंड और सतनाम चौथा लोक है, हो गया ना। सचखंड या सतनाम कहो तो सचखंड कहो, सतलोक कहो तो सतनाम कहो, ये चौथा लोक है, सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। यहां क्या कह रहा है कि सचखंड यानी सतलोक या सतनाम, एक क्या कह दिया, ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम लोक बता दिया। और ये क्या कहता है, सतपुरुष सतनाम कहा ही, सतपुरुष को ही सतनाम भी कहा जाता है। वाणी इसने ठीक से अनुवाद नहीं की, फिर भी सचखंड या सतनाम को सतलोक कहा, चौथा लोक, ठीक। अब आते हैं इसके 107 पृष्ठ पे, 106 से शुरू करेंगे। 106 पृष्ठ पे ये वही है, संत मत प्रकाश भाग 3। सावन सिंह जी से किसी ने पूछा, वही सत्संगी पूछ रहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो यानी वहां जाना चाहिए,
तो सावन सिंह जी ने कहा तू कौन से राम का जिक्र कर रहा है? महाराज जी बोले कौन से राम का? वही सत्संगी कहता है कि हजूर क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी ने कहा राम 4 हैं। सावन सिंह जी कहते 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पृष्ठ पर आ गया। वही सत्संगी फिर वो कहते हैं, सत्संगी बता पूछने लगा जी फिर खोल कर बताओ। वही सत्संगी हजूर 4 रामों का को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे 4 रामों की डेफिनेशन बताने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की, और खोल रहे हैं सावन सिंह जी। देखो कैसे बकवाद करे। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता और नाश करता। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वारे देवता इनका यो सतनाम में ना समझ मारे राम है कि यो लोक है कि सत शब्द है, सतपुरुष भी यही सतनाम। अरे और दिखाऊंगा अपने इनके करामात। अब ये संत मत भाग 4 ये देखिएगा। संत मत प्रकाश भाग सावन सिंह जी के, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, ये भाग 4 है। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। ये यहां से छपा है। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। पहली बार छपाइयो पहली बार से 9वें बार तक 10वीं इतने छप लिए। ये तो लाखों की संख्या में छपा रखे। यहाँ है मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। ये सेक्रेटरी इनके प्रकाशक है। अब इसके आपको दिखाते हैं। अब यहां पर आगे हम 261 पृष्ठ पे सावन सिंह जी डिफाइन कर रहे हैं। अक्षर रूप निकर्थी चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। अब ये वाणी तो शिवजाल की, और अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह वाले और डेरा सच्चा सरसा वाले के गुरुजी, संस्थापक के गुरुजी। क्या ज्ञान है उसका सुन लो, देख लो। यह संसार क्षर है, यह संसार क्षर है और अक्षर है वह ब्रह्म है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है। पुण्यात्मा ने क्या कहेगा नहीं पता था। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, सरपुरुष है। और ये कह रहा है अक्षर पुरुष है वो ब्रह्म है। इससे पता चल जाएगा इनके पास था क्या, मंद बुद्धियों के पास। ये इतनी दुनिया को डबोगे, परमात्मा के बच्चों के काल के मुंह में ठोक के इनको कितना पाप लगेगा, कितने जीवों का नाश कर दिया भगवान। रो रहे होंगे इनके कुकर्मों को। ये देखिएगा, यह संसार जो अक्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब ये संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा महल छोड़कर सतलोक को जा रही है। देखना, और गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे सब कुछ इनके माही, इन्हीं माहे ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये लिखा है कि 52 अक्षर लोक तेरे
सब कुछ इनके माह, इन ही माहे, और ये अक्षर तो खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है गुरु नानक देव जी की, 340 पृष्ठ से इन्होंने ली है। ये अब आगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये गलत डिफाइन करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जैसे 52 अक्षर संस्कृत भाषा में माने गए, 52 अक्षर जो संस्कृत भाषा की तरफ संकेत है। संस्कृत भाषा में सभी वेद और गीता लिपिबद्ध है, उनमें वो 2 अक्षर नहीं है। अब इसमें जो 2 अक्षर, यहां जो 2, वो अक्षर इसमें नहीं है, 2 अक्षर नहीं, वो अक्षर इसमें नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इन वेदों में ओनली वो मंत्र है, और उससे हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है, और एक आदि नाम और एक सतनाम न्यारा है। और ये सतनाम उसका मैं जोड़ रहे उन 5, उनके अंदर 5 नामों में, यानी इनको कह भी नहीं पता। सतनाम सतनाम जाप करो, सतनाम तो 2 अक्षर का, वो सांस उश्वास से जाप करना है। और परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये आदि नाम जो है सार नाम है, सार शब्द कहते हैं इसको। और सोहम शब्द कहते हैं हम लाए, ना किसी वेद में ना शास्त्र में, कहीं नहीं तुम्हारे यहाँ पर। और वही नानक साहब जी कह रहे कि वो अक्षर इसमें नहीं है, वो कौन कौन से, ये सार नाम सोहम और ये आदि नाम, ये तुम्हारे इनमें नहीं है। वो तो परमात्मा खुद आकर प्रकट करते हैं, वो देते हैं। अब एक के बाद सारी बात सेट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। राधा स्वामी पंथ के चलाने वाले उसके आधार से सब भक्ति कर रहे हैं, तो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की क्या दशा हुई इन 5 नामों के जाप करने से। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और कबीर साहब यानी हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 को फिर से आधार बनाते हैं, जहां से सत्संग स्टार्ट हुआ था। इसमें कहा कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, ना उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। इसलिए अर्जुन सदग्रंथों को आधार मानो और सब मिथ्या बातों को छोड़ दो, कर्तव्य की अवस्था में। हमारे सदग्रंथ सूक्ष्म वेद क्या बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी साधना करता यूजलेस है, और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी वही गुरु आगे अधीन। गुरु युग गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, जो करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर स्वर्ग में वो चले गए सुखदेव। यानी सुखदेव गर्भ में ज्ञान हो गया था, बिना गुरु के भगवान के विष्णु जी के लोक में चला गया, वहां से वापस पटका के चला जाए, यहाँ से गुरु धारण करके आइए। जब राजा जनक को गुरु किया कहते फिर वो ठिकाना पाया जहां तक का गुरु उसको मिला था। और रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी गुरु आ गए थे। और परमेश्वर ने स्वयं गुरु की ये महिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, तो आप पे फेल ही हो। जब शिवदयाल जी फेल है तो पूरा पंथ फेल हो गया, ये समझे, इनकी जड़ दिखा दी धरती।